हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 7 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में एक तो डे नंबर 6 का बारे में बताऊंगा और उसके एडवांस बुकिंग के बारे में बताऊंगा। डे नंबर 7 जो कि आज है और आज है 25 तारीख। तो आज के जो एडवांस बुकिंग है उसके बारे में बताऊंगा और मॉर्निंग के टाइम में ही मैं बता दूंगा कि आज का कलेक्शन कहाँ पहुंचने वाला है। क्या 7 दिनों में धुरंधर 2 जो है 1000 का जो आंकड़ा है उसको पार कर लेगी। तो सारा वीडियो बताऊंगा ट्रेड का क्या है और उसके अलावा मैं इसमें बताऊंगा कि जो मेकर्स का है अभी तक क्या उसके ऊपर कोई उनका अपडेट आया, क्या उन्होंने पोस्टर जारी किया कि नहीं, ये सारा चीज अपने इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक दोस्तों, एक चलते चलते एक जरूर बात बोलूंगा कि जिस तरह से इस फिल्म के खिलाफ एक निगेटिव एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग, वो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। काफी टाइम हो गए, पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो अब कम से कम तो इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो लगे पड़े हैं इसके बारे में बताने के लिए। और मैं आप लोगों को एक जरूर वीडियो शुरू करने से पहले और जो भी बताऊंगा इसके बारे में, आप लोग को जरूर बोलूंगा कि आप सोचो कि आज तक किसी भी फिल्म को लेकर लोग कैमरे कैमरे लोग लेके घूम रहे थे, जिस तरह से मीडिया वाले या आजकल एक क्रिंज पब्लिसिटी अचानक से शाहरुख खान के फिल्मों का क्यों लेके हो गया। मैं बार बार रिमाइंड करता हूं कि आज भी इस मूवी के कलेक्शन को लेकर सही तरीके से ट्रेड भी नहीं बता रहा है और ना ही कोई इसके फिल्म के बारे में, और ना सही तरीके से क्रिटिक्स भी बता रहे हैं कि भाई ये चीजें जो हो रही हैं गलत हो रही है। और अब लोग जब ये पिक्चर एक ब्लॉकबस्टर हो गई है अभी तक, तो कई बॉलीवुड के जो लोग हैं वो मतलब बेमन से होता है ना कि बेमन से बोल देना बोलना ही है, तो वैसे लोग आने लगे हैं सामने और बोलने लगे हैं। शाहरुख खान का मेल्ट डाउन हुआ, मैं बताया आपको, 4 दिनों के बाद। उसके बाद अक्षय कुमार की चूंकि उनकी पिक्चर आ रही है भूत बंगला, तो उनको भी चलाना है क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल देश का माहौल क्या है, सेंस क्या है, इमोशंस क्या है लोगों का। तो भाई इस तरह का जो चल रहा है वो तो लोगों को पता है, लोगों को दिख रहा है कि पहले के पिक्चर जो है प्रोपगंडा जो बोलते थे, शाहिद में क्या दिखाया, कूली पिक्चरों में क्या दिखाया, जो आप किस तरह से मतलब आप दीवार में अमिताभ बच्चन की तो पिक्चर है, आपको बता दूंगा प्रोपगंडा चलाने में। एक आए बेमिसाल पिक्चर आई थी, बहुत पहले की पिक्चर है, उसमें क्या आप बोल रहे हैं कि मुगलों ने खोज किया कश्मीर को, तो मुगलों ने अंग्रेजों ने क्या दिया, मतलब भारतीय लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो इस तरह का जब प्रोपगंडा चलता था तो उनको ठीक लगता था। अब जो रियल है, जो जो भी घटनाएं है धुरंधर 2 में दिखाई गई है, आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो, सारी घटनाएं सही हैं। बस टाइमलाइन आप बोल सकते हो, टाइमलाइन में थोड़ा चेंजेस है वो। लेकिन आप देखो ना, अगर देखा जाए तो एक कांग्रेसी तो पता नहीं दिमाग से पैदल होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ उनको बादाम खाने की जरूरत है कि इस फिल्म में आप देखिए जो जो जमाली साहब का रोल है, वो कब स्पाई बन के गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में। लेकिन इनको वो चीज नहीं दिख रहा है कि वो फिल्म में हर चीज का, आप वो देखिए कि धुरंधर कब शुरू हुआ था। लेकिन इनको क्या है ना कि इनको जब अंधे हो जाते हैं तो इनको वो पिक्चर ओवर सब गवर्नमेंट के बारे में दिखाया है, लेकिन इनमें केवल मोदी जी के नोटबंदी का एक सीन दिखा दिया, वो मिर्ची लग गई। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डे नंबर 5 का जो एक कलेक्शन था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कलेक्शन में सुधार होगा। और एक कलेक्शन में इसलिए सुधार मैं बोला कि जो आप देखेंगे कि अब इसके कलेक्शन से सुधार करके उन्होंने इसका डे नंबर 5 का बताया। डे नंबर 5 में ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 48.44%, और जिसकी वजह से जो ट्रेड का जो आया वो उसका आया कि 65 करोड़ इस मूवी ने कमाया, तो 519 करोड़ 12 लाख रुपए। मैं आपको और इसका ग्रॉस हो जाए 619 करोड़ 76 लाख रुपए है। लेकिन इन्होंने जो ओवरसीज के आंकड़े को नहीं बताया था, तो मैंने बताया कि कम से कम 30 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो चलो 30 करोड़ नहीं, इन्होंने 2200 के आसपास ही दिया था। तो अब 231 57 दिया है उन्होंने, 231 को 57, तो 851 करोड़ 33 लाख रुपए इसने कमा लिया अपने डे नंबर 5 में। तो 851 साढ़े, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 850 करोड़ के आसपास से कमा लेगी 5 ही दिनों में। अब मैं आता हूं डे नंबर 6।
जो डे नंबर 6 में इसकी पहले आपको जो कल का दिन था, तो कल का कितना इसका एडवांस बुकिंग हुआ था, वो हुआ था 31 करोड़ का एडवांस बुकिंग। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि ये मूवी जो है 9.5 करोड़ के आसपास ये कमाएगी। याद रखिएगा मेरी बात को। और आज भी मैं बताऊंगा कि डे नंबर 7 में ये कितनी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर देगी। तो इसलिए बात पूरा वीडियो देखिए और मेरा एनालिसिस कहाँ तक पहुंच सही होता है वो जरूर बताइएगा। अभी मॉर्निंग में डे नंबर 7 है, मैं आपको ये बता दूंगा कि पूरा डे नंबर 7 तक कितनी, डे नंबर 7 में कितनी कमाई कर पाए। तो डे नंबर 6 के आपको बता देता हूँ कि ट्रेड के हिसाब से इसका जो जो ऑक्यूपेंसी है वो 40.8.5% है, जो कि कल से 8% की कमी है। तो उनके हिसाब से ये मूवी मॉर्निंग का है 23%, 23.44%, आफ्टरनून में 38.85%, इवनिंग में 48.92% और नाइट में 52% के आसपास। अब इसने इन्होंने जो कल 65 बोला था, आज 56 करोड़ बताया। मैं कल आपको बताया था कि 58 से 60 करोड़ के बीच में कमाएगी। चलो ठीक है, 56 करोड़ इस मूवी ने कमाया, मतलब तब भी है 56 करोड़ 55 लाख रुपए, यानी कि करीब करीब 56.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ मैंने प्रेडिक्शन में गलत हो गया। तो 575 करोड़ और 67 लाख रुपए इस मूवी ने अब इंडिया नेट में कमा लिया। 567 करोड़ 67 लाख रुपए, यानी कि जवान पठान सारे रिकॉर्ड टूट गए। ठीक है, हम रिकॉर्ड भी बताएंगे कौन कौन। और उसके बाद 669 करोड़ उन्हें 679 करोड़ 29 लाख से ग्रॉस से जाता है। इनके हिसाब से अभी तक इन्होंने वो कल वाला ही 231 का दिया हुआ है। ये इन्होंने 231 करोड़ के आसपास इन्होंने ओवरसीज का दिया है। मैं मानता हूं कि 250 के आसपास का आएगा। तो इन्होंने अभी 919 करोड़ का ये बताया कि 919 करोड़ कमाएगी, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज का नहीं बुलाया। अब मैं मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि ये ओवरसीज से 19 करोड़ कमाती है मूवी, या 18.5 करोड़ कमाती है, तो 250 करोड़ मान के चलिए कि ओवरसीज से कमाएगी। तो 930 करोड़ ये अपने 31 अपने डे नंबर 6 में कमा लेगी, 930। अब इसका एक जो एडवांस बुकिंग था वो मैंने क्या बताया, 31 करोड़। अब डे नंबर 6 पे आते हैं। डे नंबर 6 में अभी तक का एडवांस बुकिंग जो हुआ है वो हुआ है 27.94%, करीब करीब 28 करोड़ का एडवांस बुकिंग है बुक माई शो पे। अब आप देखेंगे कि 31 करोड़ के आसपास एक एक दिन पहले हुआ था, मतलब उससे आज में देखा जाए तो 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग कम हुई है। तो अब मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन होगा कि मैं ये मानता हूं कि ये मूवी जो है उस दिन अगर इंडिया नेट का कलेक्शन देखेंगे तो ये 60 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो अगर 60 करोड़ ही कमाती, 55 करोड़, सॉरी 55 करोड़ कमाती है, तो ये मूवी हो जाएगा 55 करोड़ कमाने के बाद 621 करोड़ के आसपास इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसका ग्रॉस हो जाएगा 630 करोड़ के आसपास, और ये मूवी कमा लेगी 1003 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा जब ये पोस्टर रिलीज होगा। ये ट्रेड का बताया। और आप मान के चलिए, जब आप मान के चलिए कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर होगा तो 1050 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर का फिगर, ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आएगा। और जो मैंने बोला 621 करोड़ बोला, वो कहीं ना कहीं 600, मतलब 50 करोड़ के आसपास का प्रोड्यूसर का फिगर आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। 650 करोड़ 7 दिनों में मूवी कमा लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 600 जो प्रोड्यूसर का फिगर आएगा, इनका ट्रेड का आएगा 621 करोड़, प्रोड्यूसर का फिगर आएगा 650 करोड़, इनका आएगा 1003 और उनका आएगा 1050, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखते हैं कि जब इसका ऑक्यूपेंसी वगैरह, अभी तो अभी ऑक्यूपेंसी भी नहीं आई है, केवल मैंने ये सब प्रेडिक्शन किया है जो इसके एडवांस बुकिंग है उसके ऊपर। तो देखते हैं जब इसका प्रेडिक्शन, जब इसका ऑक्यूपेंसी चालू होगा, इसके और चालू होगा, तब पता चलेगा कि मूवी कहाँ पे कितनी कमाई कर सकती है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर ट्रेड के हिसाब से 621 करोड़ इंडिया नेट में कमाएगी, तो इसका छावा का रिकॉर्ड है धुरंधर द रिवेंज जो है, जो छावा के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। उसके अलावा एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पठान को देखिए, गदर 550, ये 7वें दिन में बोल रहा हूँ, 525 में टूट जाएगा, छठे दिन में ही टूट गया होगा। और 525 गदर का, पठान का 543 करोड़, एनिमल का 556 करोड़। उसके बाद छावा का रिकॉर्ड है वो है 600 करोड़ का, वो भी टूट गया हुआ। स्त्री 2 का रिकॉर्ड जो है 621 करोड़, वो मुझे ट्रेड के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो 627 करोड़, जो स्त्री 2 का रिकॉर्ड भी टूट गया होगा।
जवान का 643 का रिकॉर्ड ये भी टूट गया होगा। यानी कि ये रिकॉर्ड जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद धुरंधर का ही रिकॉर्ड बचेगा जो इंडिया नेट के कलेक्शन में, उसको धुरंधर 2 को धुरंधर जो 1 का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। अब आप अगर ग्लोबल में आते हैं, ये ग्लोबल के सिनारियो में, कि ग्लोबल में कौन सी मूवी ने के देखेंगे कि 1000 अगर क्रॉस कर जाती है मूवी, तो पठान का रिकॉर्ड जो है 1050 का। पहले तो बजरंगी भाईजान का 918 का टूट जाएगा, एनिमल का 917 का टूट जाएगा, धुरंधर उसके बाद 1100, अभी 1100, हाँ पठान का 1050 का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जब ट्रेड का फिगर आएगा तो। लेकिन अगर केवल अगर मान के चले कि प्रोड्यूसर का फिगर आएगा, तो अगर ट्रेड के फिगर के हिसाब से चले, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ट्रेड का फिगर के हिसाब से कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा, तो मुझे लग रहा है एनिमल और बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो वो 1050 जो पठान का रिकॉर्ड है वो टूटने के कगार पे है। तो मैं देखता हूं कि ये फिल्म जो आज के टाइम में कितनी कलेक्शन कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी।